सारे जट हैं, ये सारे हैं। और लेके आओ पीस इसमें रखते हैं। ये वो कोई और बात कर रहे हैं। ये एक दो खाना पड़ा ये सैफ के लिए नहीं है, किंदा के लिए है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, दुआ गो हूँ अल्लाह ताला आप सबको ठीक रखे, खुश आबाद रखे। चलते हैं वीडियो की तरफ। ये सुबह नाश्ते पे ना सैफ के कहने पे मैंने इसके लिए मीठे टोस्ट बनाए हैं। और आज हमारे घर में ना वाइस ब्रोड ख़त्म थी, वाइट वाली, तो ये ब्राउन के बनाए हैं, तो जिनका बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया इसे। ये माशाल्लाह सुबह उठ के नीचे आया तो मैंने नाश्ते का पूछा तो कहता मम्मा जी मीठे टोस्ट बना दें। तो इतने दिनों के बाद ये बच्चा घर आए तो फिर मेरी यही कोशिश होती है कि जो बच्चे वंचन करें वही बना के दूँ। तो माशाल्लाह इसी के कहने पे कह रहा था कि मम्मा जी चलें ब्राउन ब्रोड के बना दें, लेकिन मैंने तो खैर खा लिए। सैफ ने नहीं खाया, लेकिन वो मैंने फिर नाश्ता वो कर लिया था। फिर उसके बाद मैंने इनके लिए ऑमलेट बनाया और साथ में इसको पराठा बना के दिया। अच्छा जी, जब ऑमलेट बन के आया ना, इतना कलरफुल सा ऑमलेट था। इसमें मैंने पालक डाली है, पापरिका डाली है, टमाटर डाले हैं, प्याज, हरा धनिया, जो भी था चीज़ें काफ़ी सारी डाल के ना मैंने बड़ा मज़े का स्पाइसी सा ऑमलेट बनाया था। तो फिर मेरा दिल कर रहा है कि मैं भी अपने लिए बनाऊँ। पहले मैंने बच्चों को बना के दिया, इन्होंने पराठे के साथ खाया। फिर मैंने अपने लिए सिंपल सा ऐसे ही खाने के लिए बनाया था ऑमलेट। यानी आज मैंने तीन दफ़ा नाश्ता किया है। थोड़ा सा मैंने अरहम के साथ पराठे के साथ भी ऑमलेट खाया, खाली ऑमलेट भी खाया और सुबह मीठे टोस्ट भी खाए हैं। मुझे बाहर से आ रही थी आवाज़ें, तो मैं आई हूँ बाहर देखने के लिए। ये कह रहे थे कि आके देख, ये पता नहीं क्या हो गया हुआ है। तो ये देखिएगा आप लोग भी ना कि ये क्या था बकेट के अंदर। ये सुंडी है। ये कहाँ से आई? हैं ये क्या चीज़ें हैं? अच्छा, मैंने अपनी ज़िंदगी में ये पहली दफ़ा ये कुछ देखा। मैं भी देखा है ऐसे ही पहले। इसमें नहीं 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 नहीं, उधर सिंक में गिरा दें। ये ऐसे पानी पड़ा हुआ था और इसके अंदर कीड़े हैं। मेरा ख्याल है बिल्ली का खाना अंदर गिरा हुआ है और उससे बने हुए हैं। मिर्चों को फल ही नहीं लग रहा। फूल निकला है। अच्छा जी, हमारी लू है ना, जो बिल्ली है हमारी, उसका खाना कहीं ये बकेट के अंदर गिरा था, तो उससे ये कीड़े से बन गए हुए थे। मैंने ज़िंदगी में अपनी में पहली दफ़ा ये बारीक बारीक से कीड़े थे, ऐसे लग रहा था जैसे तिनके हैं, लेकिन वो मूव कर रहे थे। अच्छा, उन्हें हम लोगों ने सिंक में फेंका। और आज ये जो वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ ना, सैटरडे वाले दिन की है, जिस दिन इधर जर्मनी में हमारे इलाके में 34 टेम्परेचर गया था, बहुत गर्मी थी। अच्छा, मैंने कपड़े जो धोए हुए थे सुबह के, मैंने कितनी दफ़ा मशीनें चलाई हैं, 2-3 चलाई हैं, साथ साथ ही खुशक होते गए हैं। और ये वाले कपड़े जो अभी आप लोगों को नज़र आ रहे हैं ना, ये बच्चों की शलवारें कमीज़ें पड़ी हुई थी। इनके कलर सबके तो नहीं, लेकिन 1-2 कॉटन के सूट थे, उनके कलर निकलने का खदशा था, तो इसलिए फिर मैंने ना इन्हें इकट्ठे करके रखा हुआ था कि हाथ से धोऊंगी। तो फिर ये भी मैंने लगे हाथ, मैंने कहा चलो आज ये, और ये भी मैंने अभी डाले ही थे, तो कह लें कि घंटे के बाद ये कपड़े सारे खुश्क हो गए हुए थे। हालांकि मैंने हाथ से धोए हैं, ये स्पिन वगैरह नहीं हुए थे, इनके अंदर पानी काफ़ी सारा रह जाता है, लेकिन फिर भी बहुत गर्मी थी और बड़ी जल्दी जल्दी कपड़े सारे खुश्क हुए थे। लेकिन इतनी गर्मी थी कि बाहर से ही दिल घबरा रहा था। अंदर मैंने किचन में भी आज पंखा लगाया हुआ था। तो अगर तो आप लोगों ने पिछली वीडियो देखी है ना, तो उसमें मैंने वो जो ग्रिल की तैयारी की थी, गोश्त का मसाला वगैरह लगा के रखा था। बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा हम लोगों ने अपने लिए, हम जो फैमिली मेम्बर्स हैं ना, वही जो बच्चे जो खाते हैं, मैंने सिर्फ उसी गोश्त को लगाया हुआ था मसाला। तो साथ में फिर मैंने थोड़े से दही भल्ले बना लिए हैं, सैलड बना लिए है। सैलड मैंने वैसे असद से बनाया। ये आज दोनों सैलड जो है ना असद ने बनाए हैं। ये खीरा भी इसी ने काटा है, ये देखें बड़ा इसने थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा सा करके काटा है। और डेकोर भी इसने खुद ही की है, टमाटर भी खुद काट के ऐसे इसने ना खुद ही ऐसे ओलिवन रख दिए थे। तो ग्रिल जिस दिन करनी हो ना, तो अगर एक दिन पहले गोश्त को मसाला वगैरह लगाया हो, तो एक्चुअली करने के लिए कोई काम कोई ख़ास ज़्यादा वैसे घर में नहीं होता है। सिर्फ यही है कि चक्कर आपके बड़े लगते हैं, अंदर बाहर के चक्कर लगते हैं। चीज़ें बाहर से अंदर लेके आओ, अंदर से बाहर लेके आओ और बाहर से फिर अंदर उठा के लेके जाओ, और थक जाता है बंदा चक्कर लगाते रहे। किचन में तो जब आपने पकाने एक जगह खड़े होकर पका लिया और उधर ही बच्चे पास ही बैठ के खा लेते हैं। तो आज तो मैं सुबह से इन्हें यही कह रही थी कि जितनी आज गर्मी है ना, तो उतनी आज ना मेरे कभी अंदर कभी बाहर, कभी बाहर कभी अंदर, ऐसे चक्कर लग रहे थे। तो ये देखें कपड़े ना, देखिए मैं थोड़ी देर पहले डाल के गई थी, तो मैंने ना जो खुश्क हो गए थे तो फिर इन्हें उठा लिए, ताकि बाकी जो पीछे वाले कपड़े हैं उन्हें अच्छी तरह से हवा लग जाए। लेकिन आज इतनी गर्मी थी, हर तरफ से सूरज पड़ रहा था। चाहे आप शर्टन में भी कोई चीज़ रख देते ना साए में भी, तो वो भी खुश्क हो जानी थी, इतनी गर्मी थी। पिछले दिनों
दिनों सच मैंने आप लोगों के साथ शेयर ही नहीं किया, मैंने ना वाटरमेलन के जो बीज हैं हमारे ना पिछले दिनों जो आजकल भी है जो लिटिल से आ रहा है ना बड़े वाला मेलन जो 7-8 यूरो का आता है बड़े वाला एक, उसमें के जो बीज हैं वो सही डार्क कलर के ब्लैक कलर के बीज निकलते थे, तो वो मैंने काफ़ी सारे इकट्ठे करके तो धोए हैं। शायद है कि मैंने वो रिकॉर्ड नहीं किया, आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया, तो वो मैंने बीज भी खुश्क किए थे और इतने अच्छे तरीके से जैसे पाकिस्तान में कभी गर्मियों की छुट्टियों में हम लोग, मुझे अपनी वो टाइम याद आ गया जब हम लोग छोटे बच्चे होते थे तो खरबूजे के और वाटरमेलन के मैं ना तो बीज धो के खुश्क करती होती थी और उन्हें फिर बाद में हम लोग खाते होते थे। इवन मुझे याद है कि मेरी 1-2 फ्रेंड्स थी तो हम लोगों ने ना ऐसे किया हुआ था कि हम लोग ताउशन करती होती थी, चूरन कभी बनाना ना और या इस तरह के बीज वगैरह तो एक दूसरे को देती लेती होती थी, अगर उसने चूरन बनाया तो वो मुझे देती होती थी और अगर ऐसे बीज उन्होंने खुश्क किए हुए होते थे ना तो ऐसे हम लोग एक दूसरे के साथ ना एक्सचेंज करते होते थे। तो कितनी अच्छी अच्छी मेमोरीज़ हैं। मुझे ये भी याद है कि मैं अपनी ज्वेलरी भी ना, मुझे बहुत शौक था ज्वेलरी ख़रीदने का, 2-2 रुपए वाली मैं बहुत इकट्ठी करती होती थी और जब हम फ्रेंड्स इकट्ठी होती थी ना तो फिर एक दूसरे के साथ ताउशन भी किया करते होते थे। पता नहीं अब ये मेरी ही मेमोरी है या और भी लोगों के साथ ऐसे है, लेकिन ये ज़रूर आप लोग मुझे बताइएगा अगर मेरी कोई व्यूवर अगर उसके बचपन में भी उन्होंने भी कुछ ऐसे ही किया हुआ है। अच्छा जी, टाइम मैंने ना साथ साथ ही टिक्के चढ़ा लिए थे, कबाब भी मैंने सीखों के ऊपर चढ़ा दिए थे और इसने ना सैफ़ ने आज जल्दी चले जाना है। ये आया भी रात देर से ही है, तकरीबन 10 साढ़े 10 पहुंचा था और आज सैटरडे वाले दिन इसने चले जाना है क्योंकि इसके होने अगले वाले 2 वीक जो है ना इसमें इसके एग्ज़ाम है, तो कह रहा था कि संडे को हमने मिलके इकट्ठे उधर बैठ के पढ़ना है लाइब्रेरी में बच्चों के साथ मिलके ना स्टूडेंट सब ने। तो फिर ये इसने जल्दी जाना है तो इसलिए फिर हम लोगों ने ना ग्रिल जल्दी शुरू कर ली है, वरना इतनी हीट थी कि बैठा तो नहीं वैसे बाहर जा रहा था, लेकिन इसने भी चले जाना था, किंजा ने भी जाना था, तो फिर हम लोगों ने इस तरह से कि ये चले बच्चे कुछ खा जाएं और अगर कुछ इसने साथ लेके जाना है तो थोड़ा सा साथ ले जाए। साथ ले जाने के चक्कर में ये नहीं पड़ा क्योंकि ये कहता है कि मम्मा जी अब मेरा गोश्त खाने को दिल नहीं करता, मैं वेजिटेरियन हो गया हूँ। बस इनके ना कभी कुछ होता है, कभी कुछ होता है। बीच में हमारी किंजा भी एक दफ़ा ना बड़ी वेजिटेरियन हुई थी कोई 2 साल पहले, लेकिन फिर खुद ही मैंने इसका छुड़वा दिया था। पहले मैं कि तुम लोग कुछ नहीं खाते और अगर थोड़ा बहुत ये मीट ही नहीं अगर खाना तो फिर और खुराक तुम लोगों की है क्या। तो ये थोड़ा सा इन बच्चों ने खाया था, इतना कोई ख़ास नहीं। मेहमान आए हुए होना तो फिर ही ग्रिल का मज़ा आता है। इतना मैंने एहतमाम किया, इतनी सारी चीज़ें मैंने ये सारा इसको बनाना रखना और काफ़ी काम हो जाता है, ये टेबल सजाना, तो इतनी मैंने एफ़र्ट की और इन्होंने 1-1 2-2 बोटियाँ खा के तो इनकी ना कह लें कि जी हम लोगों की बस है अब। और हमने माशाल्लाह से सही ज़ाट होके खाया, बाकी सब बच्चों ने 1-1 2-2 पीस लिए, 1-1 कबाब लिया है, टिक्का 1-1 2-2 लिया है और थोड़ा सा सैलड लेके तो इनकी बस हो गई हुई है। तो अभी जो चिकन विंग्स थे पड़े हुए हैं तो इनसे मैं कह रही थी कि फिर बना दें आप, तो इन्हें मैं फ्रीज़ कर लूँगी और या शाम को बच्चे आते जाते खा लेंगे क्योंकि ये काफ़ी सारा मैंने ना तकरीबन कह लें 3-4 किलो का मसाला लगा दिया हुआ था। मकसद मेरा वैसे यही था कि ये जो कबाब है ना, ये जो सीख कबाब हैं, वो भी अगर फ्रीज़ बंदा कर ले ना इस तरह से ग्रिल करके हल्के हल्के से सिकवा के उन्हें फ्रीज़ कर लो, तो जब कभी दिल करे निकाल के तो बंदा उन्हें पैन में कर ले तो फिर वैसे का वैसे ही ग्रिल जैसा ही टेस्ट आता है। तो ऐसे ही ये चिकन विंग्स के साथ भी था, कुछ को तो मैंने सही फुल डन कर लिया था और कुछ मैंने कच्चे पक्के रहने दिए थे। इन्हें बाद में फिर मैं फ्रीज़ कर लूँगी और जिस दिन फिर दोबारा खाने होंगे तो फिर से दोबारा पैन में या कढ़ाई में आप इन्हें हल्का सा सेक लें तो ये अंदर से अच्छी तरह से गल भी जाते हैं और टेस्ट इनका सेम वैसे ही रहता है जैसे ग्रिल का टेस्ट हो। Dann bist du immer noch, dann bist du immer noch im Stop talking, man. Stop talking. dann bist du immer noch I'm im 5. Jahrhundert hängen geblieben. Man, I'm finished. Digga, das haben beigebracht. Das, was du gerade erzählst, Digga, das ist immer noch das sind immer noch die Sichtweise von vor 500 Jahren. हम इंसान बन बड़ा भाई है। Pakistan ist nicht so weit entwickelt wie Deutschland. Da stimmst du mir doch zu, oder? Nein. तो 30 सेंट के तो पी भी गया है ना। Ja, genau. Das war für mich zu viel. Du hast 13. Komm, ich geb dir gleich oben. Wenn nicht, dann überweise ich dir. Du hast keine. Überweisung करेगा उसे 1 Euro? Kann man nicht überweisen 1 Euro? Sparkasse. Er gibt mir seine IBAN-Nummer. पर 1 Euro नहीं इंसान überweisen कर सकता, oder? Nein, wie kann man denn? Man kann doch so viel Geld überweisen. keine Ahnung. कर सकते हैं? Natürlich, du kannst auch 5 Cent überweisen. Danke. Überweisung kosten 35 Cent und 5 Cent Überweisung. Digga, was für Idioten, Digga. Alles in Fortnite gelernt. Einfach gescammt, Digga. दिखा मुझे ये क्या है डीगा? Popo hat die erste Form angewendet.
अच्छा जी, पहले सम्मी और अरहम की आपस में बहस चल रही थी कि वो औरतें ज़्यादा कमाती हैं, ये मर्द ज़्यादा, पता नहीं क्या इनकी आपस में चल रही थी। और अब ना सैफ कोई आइसटी लेके आया हुआ है, किसी ब्रांड की है शायद, ये किसी टिकटॉकर की है। उसने एक छलुक लिया, उसे मज़ा नहीं आया, तो अरहम उससे गिशेफ्त कर रहा है कि ये तू मुझे दे दे, और जितने पैसे तूने जितने की ली है ना, तो वो पैसे मेरे से ले ले। तो इतनी इनकी ये ऐसे बच्चे ना आपस में लगे रहते हैं, कुछ ना कुछ इनका आपस में चलते ही रहता है। सैफ की अब हो गई है तैयारी, ये माशाल्लाह से जा रहा है और इसे छोड़ने किंजा ने जाना है, और किंजा ने साथ ही अपनी ना उसकी आजकल नाशिश चल रही है। पिछले दिनों उसका स्कूल था, लेकिन अब इसका स्कूल ख़त्म हो गया और अब आजकल इसकी ना वो प्रैक्टिकल चल रहा है हॉस्पिटल में। तो ये गुजरते हुए किंजा फिर इसे स्टेशन पे छोड़ देगी। और अरहम के पास पैसे नहीं थे, पिछले दिनों इसने ना पैसे काफ़ी खर्च किए हैं। अभी जो पॉकेट मनी मैंने इसे दी है वो भी इसने खर्च कर ली है, और इसके स्पाडोजे से भी जो पैसे निकले थे वो भी इसने खर्च कर लिए। ये अगले दिन अपने किसी दोस्त के साथ भी किनो से होके आया। तूने कितनी की फिल्में देखनी है? Wir sind nicht Kino gegangen, wir sind doch kein Essen gegangen und nicht Kino. Was wolltet ihr gucken? बताया तो तूने मुझे, मुझे तो तू घर से बता के गया, तू किनो। अच्छा, अगले वीक जब इसके क्लास वो ख़त्म हो जाएंगे ना सैफ के, तो इन दोनों ने, समी ने और अरहम ने प्रोग्राम बनाया हुआ है सैफ के पास जाके रहने का। तो वो इन दोनों से कह रहे हैं, बल्कि मुझे रिक्वेस्ट करा था कि मम्मा इन दोनों को मैंने इकट्ठे साथ नहीं लेके जाना, ये कॉम्बी जो है ना, ये कहता मुझे ये बहुत तंग करेंगे। तो या अरहम जाएगा, einmal अरहम चला जाए और फिर नेक्स्ट वीक समी आ जाए। Achso, ja. Ich werde euch nicht in einem Kombipaket kommen lassen. नेफन करेंगे। Ja, natürlich. Ich war doch neulich mit denen einkaufen. Das ist mega anstrengend mit denen. Aber wenn du in der Uni bist und ich mit Playstation mit großer Monika kann ich anschließen, soll ich mit प्ले स्टेशन साथ लेके जाओगे? Dann kann ich da eine Woche bleiben. इस वाले चिट्टे में ना, और ओ फ्रिज खुली थी, ये 2-4 पीस इसमें रखते हैं। ये वो कोई और बात कर रहे हैं। ये रखते हैं 1-2। ये सैफ के लिए नहीं है, किंजा के लिए है। किंजा ये ले। थोड़ा सा चिकन और थोड़े से मैंने ना टिक्के वगैरह किंजा को रख के दिए साथ, ताकि ये साथ ले जाए और रात में जब कभी भूख लगे तो उसे खा लेगी। सैफ कुछ भी नहीं साथ लेके गया। इस टाइम इधर खड़ी थी इनको बच्चों को रुखसत करने के लिए, माशाल्लाह से ये जा रहे हैं। तो ये थी फिर आज की वीडियो। आई होप कि आप लोग इसे एंजॉय करेंगे। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, ताकि आने वाली जो है ना वीडियोज़ आप तक टाइम पर पहुँचती रहें। और नेक्स्ट टाइम तक के लिए फिर आप लोग मुझे दे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। Ich wollte eigentlich meine Haare wachsen lassen. So hätte ich einen Afro bekommen.